गांव के सबसे पुराने हिस्से में एक विशाल जर्जर घर खड़ा था, जिसे लोग अंधेरी गलियों का घर कहते थे। दिन में यह केवल टूटी दीवारों और धूल भरी खिड़कियों का घर लगता था, लेकिन रात होते ही यह किसी जीवित भय का घर बन जाता। गांव वाले बताते थे कि जो भी रात के समय इसके पास जाता है, उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटती। कहानी शुरू होती है रोहन और उसकी छोटी बहन सिया से। दोनों शहर से गांव आए थे और पुराने रहस्यमयी घरों की कहानियों के बहुत शौकीन थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया कि रात के समय कभी भी उस घर के पास मत जाओ, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने तय किया वे रात को ही उस घर का रहस्य जानेंगे। रात का समय आया। चांद की रोशनी धुंधली थी और हवाओं में अजीब सरसराहटें थीं। रोहन और सिया चुपके से घर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने बड़े पुराने लकड़ी के दरवाजे खोले, ठंडी हवा उनके चेहरे को छू गई। भीतर अंधेरा इतना घना था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से 4 कदम आगे दिख रही थी। घर में कदम रखते ही फर्श चरमराने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झूल रही थीं और उनके चारों तरफ धुंध फैल गई। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने देखा कि पुराने झूमर की घुड़ियां अपने आप घूमने लगीं और हर घंटे की घड़ी की घंटी की आवाज किसी मृत आत्मा की चीख की तरह गूंजने लगी। सिया ने महसूस किया कि कमरे के कोने में रखी किताबें हवा में उड़ रही थीं। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं और चित्रों से धुंध निकल रही थी। कमरे की हवा में अजीब गंध फैल गई। तभी एक आकृति धीरे धीरे उनके सामने आई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में लाल और चमकदार रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, जो भी यहां आता है उसकी आत्मा हमेशा मेरे घर में रहती है। रोहन और सिया डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। घर की दीवारें फुसफुसाने लगीं और पुरानी झूमर की घुड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं। हर कदम पर परछाइयां उनके चारों तरफ घूमने लगीं। अंश ने देखा कि कमरे के बीच में रखी पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसके नीचे से अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने कुर्सी के पास कदम बढ़ाया, पांव के नीचे फर्श चरमराया और दीवारों से अचानक चीखें आने लगीं। सिया की आंखों के सामने कमरे की धुंध में एक महिला की आकृति दिखी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा पूरी तरह से धुंधला था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरे घर में कदम रखा, अब तुम्हारी आत्मा भी यहां रहेगी। रोहन ने साहस जुटाया और अपने पिता से सीखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और कमरे की परछाइयां पन्नों और चित्रों में समा गईं। किताबें अपनी जगह लौट गईं और झूमर धीरे धीरे शांत हो गया। आखिरकार रोहन और सिया घर से बाहर निकले। बाहर हवा सामान्य थी, लेकिन उन्हें पता था कि घर का रहस्य खत्म नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस घर के पास आता है, उसकी आत्मा हमेशा अंधेरी गलियों के घर में रह जाती है। अगले कई हफ्तों तक रोहन और सिया के सपनों में वही घर और फुसफुसाती आवाजें आती रहीं। कभी कभी उनके कमरे की खिड़कियों पर पुरानी किताबें गिरतीं, मानो घर उन्हें याद दिला रहा हो कि उसके रहस्य अभी भी जिंदा हैं। गांव के बच्चे अब भी डर के मारे उस हिस्से के पास नहीं जाते। कहते हैं अंधेरी गलियों का घर हर रात नए शिकार की तलाश में रहता है। कोई भी जो रात के समय उसके पास जाता है, वह हमेशा के लिए उसकी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। और कहते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो घर की खिड़कियों और दरवाजों से फुसफुसाहटें सुन सकते हैं, जो नए शिकारियों को बुलाती हैं। रात का अंधेरा, हवाओं की सरसराहट और पुरानी किताबों की धुंध, ये सब मिलकर अंधेरी गलियों का घर को और भी भूतियां बना देते हैं। और हर कोई जानता है कि एक बार अंदर जाने के बाद वापस लौटना लगभग नामुमकिन है।